खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे मरहले के लिए सियासी जमातें मैदान में ताकत झोंक रहे हैं। 9 जिलों के 55 विधानसभा सीट पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने एक भी उम्मीदवार मजलिस का मैदान में नहीं उतारा, जबकि रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स की ज्यादा संख्या है। उसके बावजूद भी ओवैसी ने यहां पर मजलिसी उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा, नहीं तो वोट बढ़ सकते थे और नुकसान आजम परिवार को हो सकता था। सपा के सदर अखिलेश आज सुबह रामपुर जिला पहुंचे। रामपुर जिला वो जिला है जो आजम खान का गढ़ माना जाता है और आजम खान की यहां पर तोती बोलती है। आजम खान रामपुर जिले के रुकने पार्लियामेंट है और वो इन दिनों सीतापुर जेल में है। आजम खान रामपुर शहर से उम्मीदवार है सपा के और सुवार टांडा से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सपा के उम्मीदवार है। 3 विधानसभा सीट पर अभी जो बचे हैं वहां पर सपा के उम्मीदवार आजम खान के करीबी है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दूसरा मरहले के लिए 14 फरवरी को वोटिंग होगी। अखिलेश रामपुर पहुंचने पर अखिलेश का वालियाना इस्तकबाल किया गया। अखिलेश आजम खान के दोनों बेटों के साथ अपने रोड शो का आगाज किया। अखिलेश के रोड शो में अवाम का सरों का समंदर देखा गया। हर जगह अखिलेश और आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। अब्दुल्ला को भी अवाम यही तयखुन दे रही थी कि जरूर 5 विधानसभा सीट पर सपा का परचम लहराएगा। अब्दुल्ला ने भी दावा किया है कि रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर शानदार कामयाबी दर्ज करेंगी सपा। रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर अवाम का जनसैलाब देखकर ऐसा लग रहा था कि जीत से पहले जीत का जश्न रामपुर में हो गया है, क्योंकि इतनी भीड़ थी, तमाम रास्ते बंद हो गए थे, पुलिस थक गई थी, सिक्योरिटी थक गई थी और हर रास्ते पर आजम खान अब्दुल्ला आजम के नारे बुलंद हो रहे थे। हर जगह फूलों से इस्तकबाल किया जा रहा था, हर घरों पे से फूलों की बारिश हो रही थी। उत्तर प्रदेश में ऐसा मंजर कहीं नहीं दिखाई दिया जो रामपुर में आज दिखाई दिया। रामपुर जिले की आज की तस्वीर के बाद अब्दुल्ला का दावा पूरा होता हुआ देखा जा रहा है। अब्दुल्ला ने जो कहा था हमारे खिलाफ ठहरने वालों की जमानत भी नहीं बचेंगी, वो सच भी हो सकता है, क्योंकि आज अवाम का जन सैलाब इस बात की ही गवाही दे रहा था कि रामपुर सपा जरूर फतेह करेंगी। और इस बीच अखिलेश यादव के चेहरे की मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बता रही थी। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और उस बात का ही जश्न रामपुर जिले में बनाया जा रहा है। रामपुर की आवाम के आंख नम भी थे और चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी और आजम खान की रिहाई की दुआएं भी की जा रही थी। आवाम का कहना था कि रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर कोविड की महामारी की सेकेंड वेव में कई लोगों को खोया है, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने हमें अकेला छोड़ दिया था। एक तरफ आजम खान जिंदगी और मौत की जंग दवाखाने में लड़ रहे थे, तो एक तरफ हम जनाज़ों को तदफीन कर रहे थे। लेकिन आज जरूर हम सबक सिखाएंगे, वो भी वोट के जरिए। अब रामपुर जिले की आवाम का मिजाज देखकर ऐसा लग रहा है कि सपा रामपुर जिले के 5 विधानसभा सीट पर फतेह हासिल कर लेंगी। अब उत्तर प्रदेश की जनता किसे सत्ता में लाती है और किसे सत्ता से बेदखल करती है, ये तो 10 मार्च के नतीजे ही बताएंगे। 10 मार्च के नतीजे हिंदुस्तान की सियासी तकदीर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।
दबा दबा कर पीटा गया, जेल भेजा गया, फर्जी मुकदमे कायम किए गए। और रामपुर ने वो दौर देखा जब एक वालिद एक पिता अपने ही बेटे की मौत को मुजरिम बना दिया गया। सोचो अपने बारे में, अपनी ताकत के बारे में। आज इतनी बड़ी ताकत में यहां पर मौजूद हो, मैं ये बात इत्मीनान के साथ कह सकता हूं कि रामपुर का चुनाव आज खत्म हो गया, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, सुना दिया लोगों ने फैसला। उस मजबूत आवाज को याद करो जिसने हमारी रहनुमाई करी। और देखो कि इस बार पांचों की पांचों सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी। और स्वार में तो पार्टी भी नई है, प्रत्याशी भी उधार का है। ये पार्टी तो शायद पहली बार सुना होगा ना आपने अपनी विधानसभा में। पार्टी नई है, इस विधानसभा में पहली बार सुना है। और पार्टी ने उधार का प्रत्याशी लिया है। तो बताओ, अब्दुल्ला अपने हैं, भाई हैं, इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आपने बीजेपी के बारे में, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण आपने सुने होंगे, और 5 साल से उनका काम भी देखा होगा। अगर उनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, बड़ा नेता है तो थोड़ा बड़ा झूठ बोल रहा है, और अगर सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलने वाली पार्टी को, ये झांसा देने वाली पार्टी को, ये झगड़ा लगाने वाली पार्टी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे?
उद्धार तुमसे था। ओ, आगरा का ये गुजार तुमसे था, इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था। शामे उदास है रंगी बनाइए, शामे उदास है रंगी बनाइए, गंगा पुकारती है अच्छी नहीं आइए, गंगा पुकारती है अच्छी नहीं आइए। अपनी